रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। इस बार जन स्वराज का चिराग बिहार में जलेगा। परिवर्तन के लिए लोग खड़ा हो चुका है। इस वक्त मैं अररिया में मौजूद हूं और बबलू मुखिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले भी एक इंटरव्यू दे चुके हैं शो में। चुनावी दंगल के दौरान कई सवाल उन्होंने उठाया था और कई वादे किए थे। उन वादों का दौर लगातार जारी है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी ऑफिस की जो है उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के दौरान हजारों लोग वहां पर मौजूद रहे, जहां पर मैं भी मौजूद थी, मुखिया साहब मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हुए। तमाम वादे किए गए, आश्वासन दिए गए। जो भी बेरोजगार है, जो भी परेशान है या फिर बाढ़ का इलाका है, सीमांचल को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। कहा कि अब तक जितनी भी सरकार रही है, चाहे वो 20 साल वाली सरकार की बात की जाए या 15 साल वाली सरकार की बात की जाए, दोनों काम नहीं किए हैं। लेकिन एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी को मौका मिलना चाहिए और सीमांचल की जनता भी हामी भरने को तैयार है कि एक विकल्प इनको भी देना चाहिए। एक मौका देकर देखते हैं कि क्या सच में जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। एक मौका इनको मिलना चाहिए। बहुत स्वागत है बबलू साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, जो आपने हमें ट्वीट के लिए बुलाया। और मैं तमाम दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आज सिकटी विधानसभा से चलकर हमारे प्रशांत जी का स्वागत करने अररिया की धरती पर पहुंचे। मैं फिर से तमाम साथियों का, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सबका मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहता हूं। आज जब आप उद्घाटन के दौरान ऑफिस में मौजूद थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी ने बहुत आश्वासन भी दिए लोगों को और लोग भी काफी उत्साहित नजर आए थे। आज जो बोला गया मंच के दौरान, 2 शब्द आप बताएं कि न्यूज़विन के जरिए कि क्या वादे किए जा रहे थे और कितना पूरा हो पाएगा। फिर कई सवाल हैं जो रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। इस बार जन स्वराज का चिराग बिहार में जलेगा। परिवर्तन के लिए लोग खड़ा हो चुका है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आए, ये तो कार्यकर्ता मीटिंग था और वो पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बने और कार्यकर्ता से मिलने आए अररिया की धरती पर, सीमांचल की धरती पर। और उन्होंने यहाँ पर जो 35 साल से बदहाली चल रहा है पूरे बिहार का, प्रदेश का, उसको विस्तारवार उसने बताया। और यहाँ पर सबसे पहली बात ये बताई कि जो बिहार में सबसे पिछड़ा जिला अररिया जिला है और उसकी जो बदहाली है, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं है, लोग पलायन करते हैं, कोई शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है जो कि बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें, और जिसके चलते यहाँ पे साक्षर भी लोग नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उस तरह का न कोई कॉलेज है। जबकि बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जो कि बहुत डेवलप हैं, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और कई फैक्ट्रियाँ भी बहुत ऐसा कुछ का लगा हुआ है जिससे कि लोग कहीं न कहीं काम मिल जाता है। लेकिन अररिया जिला एक ऐसा है कि यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर ये बिल्कुल ख़त्म है, समझिए बिल्कुल ही नहीं है। और बच्चे यहाँ से दूसरे स्टेट में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कोटा जाते हैं और कुछ दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं। इस तरह की बात को उन्होंने बताया, रखे। और जो 2 साल से कंप्लीट पद यात्रा कर रहे हैं हमारे जन स्वराज के सूत्रधार जो है श्री प्रशांत कुमार जी, उन्होंने जो बदहाली देखा बच्चों का, जो बच्चे को शिक्षा नहीं, जो बच्चे को कपड़ा नहीं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं और उसको जो कपड़ा पहनना चाहिए, जो विद्यालय में पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल कोसों दूर है, कोसों दूर है। चुनावी दंगल के दौरान 0 माइल में एक सवाल मेरे से पूछा गया, मैंने भी पूछा था। गरीब तबके के आदमी हैं और उन्होंने कहा कि मैडम एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। 15 साल से लालू की सरकार रही, उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बावजूद भी फैक्ट्री नहीं। इसकी वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। तो आप बोलिए प्रशांत किशोर जी को कि यहाँ पर फैक्ट्री भी लगाए अगर उनका विधायक बनते हैं तो। ये तो प्रशांत जी खुले चैलेंज के साथ वादा किया है कि मेरी सरकार जब ही बने तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना नहीं लेंगे, हम पलायन को रोक देंगे,
हम 10 से 12 हजार रुपया कमाने वाला जो लोग हैं, हमारे समाज का जो भाई है, भतीजा है, रिश्तेदार है, वहाँ की जो भी साथी हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसका प्लान बिल्कुल रुक जाएगा। क्योंकि उसको 12 हजार का जो कमाई करने के लिए अपने बीवी को, अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बच्चे को, अपने वतन को छोड़ के दूसरे जगह, दूसरे वतन में जाते हैं, उसका प्लान बिल्कुल रुक जाएगा। ये 100% है। और उन्होंने ये करके बताया है, वो कई जगह बताए, चूंकि विस्तार से भी बात होगी तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन उसने समझा दिया आवाम को कि हम ये विकास कैसे करेंगे, लोगों का पलायन कैसे रोकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का जो राशि होता है वो चला जाता है कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ का लोग सस्ते दर पे पैसा और लोन उसको वो है सरकार कराती है, वहाँ की सरकार। और बिहार को बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझ रखा है। बिहार में तो आज तक बिहार की विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी या फिर जो डबल इंजन की सरकार है माननीय नीतीश जी, ये कभी इस चीज का चर्चा ही नहीं किए कि बिहार का विकास कैसा हो, बिहार की बदहाली कैसे दूर हो। ये सब कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर फिर वही बात है, जाति समीकरण है, राजनीति साधने का बात है। समय जब चुनाव का आता है, जाति प्रथा का मामला उठाता है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही पर राजनीति चल रहा है। लेकिन बीपीएससी के छात्र घायल हो गए, एक ने आत्महत्या कर ली है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 10 दिन के अंदर उनको भरपाई की जाए और राशि दी जाए। उसको लेकर के पुलिस भी घर पे पहुंच गई थी। आपको क्या लगता है, सरकार अचानक डर गई है क्या? 100% डर गई है। क्योंकि पहले कोई भी लोग आवाज उठाता था, या फिर हमारे देखिए टीचर लोग, आशा के लोग और शिविका लोग जब भी धरना दी अपने हक की बात रखने के लिए, उसको पुलिस से डंडा दिया जाता था। यहाँ तक कि कई महिला मार खाई, हमारी माँ बहनें मार खाई है। लेकिन ये नीतीश कुमार ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा जो हाकिम है, जनता राज यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जनता हाकिम और मालिक होता है, और लोकतंत्र की वो हत्या करके ये जनाना चाहता है कि हम यहाँ पे राजतंत्र कायम किए हुए हैं, हम जनता की बात को नहीं सुनेंगे। जिसके चलते हमारी माँ बहनें, हमारे भाई जो भी लोग जाते हैं वो वहाँ पे लट्ठी खाते हैं, वो सुनता नहीं है। और अभी इस वजह से डर गई है कि सोचते हैं कि आगे चुनाव है और ये मैसेज पूरे बिहार खिर गया है, लोग को जो मारे हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके हम क्या जवाब देंगे। उनको कोई जवाब अब नहीं है देने के लिए, इसलिए वो डर गए और हताशा में है। अच्छा, अब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हो सकता है परिवर्तन हो, यानी नीतीश कुमार आरजेडी में आने की तैयारी में है, ऐसा अंदर खाने से कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या बिखराव की परिस्थिति बन रही है? जी जी बिल्कुल। सारे जितने भी पार्टियां हैं जिसने बिहार का दोहन किया है, बिहार की जनता का दोहन किया है, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं। इसलिए बौखलाए हुए हैं कि हमने हमेशा से देखा है कि 15 साल 20 साल में बिहार का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो वो समय आ गया है, वो 15 साल का अवधि पूर चुका है। क्योंकि उधर 15 साल कंप्लीट राज लालू जी ने किए, उसके बाद ये 20 साल से महागठबंधन में कभी एनडीए के साथ नीतीश जी की है। इसलिए लोगों ने ये ड्रामा देख देख के बिल्कुल आप सोच लिया कि नहीं, परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन का विकल्प पे भी है जन स्वराज। लेकिन हर जगह विकल्प के तौर पर जन स्वराज को देखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को फायदा होने वाला है? जब बिखराव की परिस्थिति बनेगी, चारों तरफ विधायक सांसद इधर उधर होने लगेंगे, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र ने कहा है आरजेडी से कि हो सकता है नीतीश कुमार जी आएंगे और परिवर्तन की लहर देखी जाएगी, हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर अब प्रोजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, ये जो बिखराव हो रहा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। माननीय नीतीश जी का अभी कुछ दिन पहले मामला देखिए, उनके सांसद को हाईजैक किया जा रहा था, तो वो अपना पूरा एजेंडा चलाए और सोचे कि अब हम फौरन, जैसे ही उनके सांसद को हाईजैक करने की बात चल ही रही थी कि इन्होंने फौरन तेजस्वी से संपर्क साधा। जैसे ही तेजस्वी से संपर्क साधा कि फिर सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, खास के माननीय गिरिराज सिंह जी ने, जो ने नीतीश कुमार को ये बोला था कि पूर्ण यानी कि पूरे सीट से हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे ही देखा है कि अब उल्टा करवट होने वाला है
केंद्र में भी मेरी सत्ता जाने वाली है और बिहार में भी जाने वाली है, तो सभी मंत्रियों ने एक तरफ से और सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने नीतीश जी को कहने लगे कि उन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हताशा नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल जन स्वराज के, जन समर्थन के से घबराया हुआ ये लोग है, जिसके चलते ये हताश होकर कुछ भी करना न चाहते हैं। सोचता है कि चूंकि ये लोग जब सत्ता से हटेंगे तो इन लोगों का जगह ये घर में नहीं होगा। इन लोगों का जो आज ईडी या सीडी ये सब बैठाते हैं, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई का छापा मरवाते हैं, ये खुद को उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम लोगों की जब तक जिंदगी रहे सत्ता से ना हटे, कि सत्ता से जैसे हम हटेंगे तो हमारा बंद कोठरी होगा जेल, हमारा मामला जेल के। चूंकि जो लोग इस सत्ता में आए थे उनकी उस वक्त की आप कैपेसिटी देख लीजिए। कोई अपना प्रॉपर्टी दिया था कि हमारा 1 करोड़ है, कोई दिया था 2 करोड़ है, कोई दिया था 5 करोड़ है। आज वैसे लोगों का प्रॉपर्टी 100-100 करोड़ में देखा जा रहा है। तो इतने कम समय में ये राशि कहां से आया? तो वो सत्ता में बने हैं, उस पर कोई सीडी नहीं जा रहा है, कोई छापामारी नहीं हो रहा, बचे हुए हैं, तो वो बेचारे एकदम छिटपिटा रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि अगर सत्ता से हम दूर चले गए तो हमारा बहुत बुरा गत होगा और जितने लोगों को हमने सताया है वो आवाज उठेगी और मेरा मामला खराब हो जाएगा। हो सकता है कि हम सलाखों के पीछे चले जाएं। तो ये आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार में राजनीतिक धुरी है, जिधर घूमे उसी की सरकार बन जाती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अगर आपके पास आ जाए, आप अच्छी संख्या में विधायक लेकर के आते हैं, 240 में 200-150 जितना भी हो सके, तो क्या आप गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे प्रशांत जी का फॉर्मूला है कि मैं अंतिम समय तक समाज को समझाता रहूंगा। जब मेरी यानी समाज मेरी भाषा को समझ जाएंगे तब हमारा पार्टी सरकार में आएगा। और ऐसा कहाँ कहा जा रहा है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं? ये 243 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 243 में हम सरकार में आने का हम लोगों का मामला सेट है। हमारा जो पार्टी है जन स्वराज, ये फुल बहुमत में सत्ता में आएगी और सत्ता में आने के बाद जितना भी बिहार का बदहाली है उसको दूर किया जाएगा। ऐसा क्या जादू की छड़ी आपके पास है कि आप सत्ता में आ जाएंगे, आते ही सत्ता में छा जाना है? देखिए, जादू का छड़ी नहीं है। लोग उकता गया, झूठा वादा, 35 साल से त्राहिमाम हो गया। 15 साल जो गुजरा लालू जी का, वो ऐसा जंगल राज था। और ये जो अभी 20 साल लगभग नीतीश जी का गुजर गया है, ये भी उससे बड़ा जंगल राज हो गया। चूंकि लोग जो है उसको कहीं सुख से खड़ा होने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर वो 2 डिसमिल जमीन का रजिस्ट्री कराया है और उसके लिए भी मोडिशन में जाता है तो उसके लिए भी उसको 10 लाख या 10,000 रुपये का चढ़ाना पड़ता है सीईओ को, उसके बाद कर्मचारी को, सीआई को, उसके बाद फिर भी उसको कितनी बार दोहराया जाता है, उसके बाद वो बेचारे घर आते हैं, राहत का सांस लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देख के जनता ऊब चुकी है सबके वादा का। ये सब समय आता है नौटंकी करता है, चाहे जो भी समुदाय का लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का लोग हो, चाहे वो कि हिंदू समुदाय का लोग हो। इसलिए सब त्रास्त है इस दल से, इस सरकार से, इस सिस्टम से। लोग परेशान हो चुका है, विकल्प नहीं था। क्योंकि ये सब लोग कहीं न कहीं ये इधर पलटी उधर पलटी कर रहा था। और खास के माननीय नीतीश जी से हम ये आपको बताना चाहते हैं उनका मामला कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत के संसाधन को जो बर्बाद किया, वो 72 से घट के 42 सीट पर आया। और इस बार सिर्फ 4 सीट उनको मिलेगा, जो कि कंधा देगा उनको। सिर्फ 4 सीट? सिर्फ 4 सीट दावे के साथ? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। किसे मिलने वाली है? नीतीश कुमार को। अच्छा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीके जी, वो कहते हैं इस बार 20 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा जेडीयू को सीट नहीं मिलने वाली। क्या ये सच है भविष्यवाणी? देखिए, हम लोगों जो देख रहे हैं, वह जो इस तरह का गुरमिट जो कर रहे हैं, उसको तो 20 सीट क्या, हम तो बोले आपको कि 4 सीट मिलेगा। जैसे भाजपा को वहां पे आपको दिल्ली में मिला था, उसी तरह इनको मिलेगा। आप देखते रहिएगा, विश्वास कीजिए। ये अगर इनमें दम है तो जिस तरह हमारी पार्टी अकेला चुनाव लड़ रही है, उसी तरह जेडीयू माननीय नीतीश कुमार जी अकेला दम पर बिहार में चुनाव। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है ना, लोग कहते हैं ना, वो अपने आप को कहलाते हैं कि लोग हमको कहे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो पूरे बिहार में अकेला चुनाव लड़के वो दिखावे। देखिए क्या सीट आता है।